हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे WTC फाइनल सिनेरियो की। अब देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब जो आगाज हुआ है, बड़ी अमेजिंग क्रिकेट देखने को मिली है। चाहे आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से इंडिया ने इंग्लैंड में सीरीज लेवल करी थी, तभी से इंडिया हॉट फेवरेट हो गया था कि भाई इस बार आगाज अच्छा हुआ है, इंग्लैंड में आपने एक ओवरसीज 2-2 करवा ली है तो उसके बाद आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं। लेकिन हर जब सीरीज के बाद हम चर्चा करते हैं, हर एक मैच के बाद ये समीकरण बदलते हैं और तभी वो WTC का एक रोमांच है, उसमें एक अलग लेवल की एक एक्साइटमेंट भी रहती है कि भाई अब अगले मैच के बाद वो सिनेरियोस किस तरीके से बदलेंगे और किसके चांसेस वहां पर इंप्रूव हो जाएंगे। तो अब जो रीसेंट रिजल्ट्स हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और जो एक बड़ी जीत वहां पर ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर था और कहीं ना कहीं जो ट्रेविस हेड ने नॉक खेली है उसी के बेसिस पर भाई हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बिग मैच टीम तो है यार। जैसे ही वो अंडर प्रेशर होती है उन परफॉर्मेंसेस में वहां पर वो उस तरीके से डिलीवर करती है और तभी हम कहते हैं कि बार बार जो ICC इवेंट्स होते हैं उनके फाइनल्स में सबसे ज्यादा चांसेस इस टीम के क्यों होते हैं। तो बिना किसी देरी के हर एक टीम के सिनेरियो पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने WTC पॉइंट्स टेबल चला देते हैं। एज ऑफ नाउ कौन सी टीम वहां पर लीड कर रही है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया एज ऑफ नाउ नंबर 1 है। मतलब आपने वेस्ट इंडीज को किस तरीके से वहां पर जो व्हाइट वॉश करा, पहले तो एक आपका अवे दौरा भी वहां पर हो गया एंड देन जो उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि एशेज में अगर आप थोड़े से रिजल्ट्स उल्टे पुलट होते हैं ना तो आपको लगता है इंग्लैंड इस बार अपने चांसेस फैंसी करेगा। वहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास उनका बॉलिंग अटैक में भी वहां पर कमियां थी या फिर आप कह सकते हैं कुछ स्टार प्लेयर्स एब्सेंट थे वहां पर, लेकिन स्टिल पैट कमिंस और हेजलवुड के एब्सेंस में भी मिचेल स्टार्क ने जो स्टेप अप करा, ट्रेविस हेड ने जो क्लच नॉक खेला, उससे बताते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया किसी भी आपको दिक्कत में नहीं नजर आने वाली। तो आपके सामने एक बार WTC का टेबल भी चला देते हैं और फिर हम चर्चा करते हैं कि भाई किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया हॉट फेवरेट है। अब देखिए भाई ऑस्ट्रेलिया 4-4 है, 4 मैचेस खेली है, 3 वेस्ट इंडीज को अवे सीरीज भी आपकी एक हो गई है और एक भी रिजल्ट वहां पर हैम्पर नहीं हुआ। मतलब आपका अगर एक ड्रॉ भी हो जाता ना तो आपको थोड़ा सा रहता है यार ये एक थोड़ी सी कंपैरेटिवली हमारे लिए इजी सीरीज थी, वहां पर हमारे लिए रिजल्ट निकल कर नहीं आया। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं 4-4 है, हॉट फेवरेट से इस एशेज को भी। अब जो आपने पहला मैच इस तरीके से जीत लिया है तो यहां से वो होप करेंगे कि यहां से रिजल्ट ज्यादा ना गवाएं और आखिर में एक आपके लिए सीरीज होगी जो इंडिया वर्सेस आपने मतलब आप कह सकते हैं आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, इंडिया को इंडिया में हराना, ये इनके लिए एक फाइनल फ्रंटियर होगा। लेकिन उससे पहले आपने न्यूजीलैंड भी खेलनी है, न्यूजीलैंड जाकर, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है न्यूजीलैंड में। तो ऑस्ट्रेलिया को आप ये मान के चलिए भाई हॉट फेवरेट्स हैं कि इस फाइनल में से एक फाइनलिस्ट तो आपकी ऑस्ट्रेलिया अभी से ही आपको फर्म फेवरेट वहां पर लग रही है, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं कि भाई आपके होम फिक्चर्स बांग्लादेश के वर्सेस भी हैं। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड और बांग्लादेश आपके उस तरीके से हैं। और जो हम अवे फिक्चर्स की बात करते हैं कि भाई अवे फिक्चर्स आपके जो हैं वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और इंडिया। जो साउथ अफ्रीका के वर्सेस 3 आपको वहां पर आप कह सकते हैं 3 मैच की सीरीज है सितंबर-अक्टूबर 2026, वो आपके लिए इसके बाद सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाएगी। और फिर जो हम चर्चा कर रहे हैं, अगर आपने वहां पर लेट अस सपोज एक रिजल्ट वहां पर अफोर्ड आप कर सकते हो, अगर आपने वो सीरीज जीत ली तो भाई आप वहां पर हॉट फेवरेट हो जाओगे। अगर आप इंडिया के वर्सेस वहां पर ज्यादा मैचेस भी कंसीड करेंगे तो भी आपके हेल्दी चांसेस होंगे। लेकिन वही है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना एंड देन इंडिया को इंडिया में हराना, ये इनके लिए एक बड़ा टास्क होगा। एज ऑफ नाउ टॉप पर ऑस्ट्रेलिया वहां पर लग रही है। जो हम बाकी भी बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया के लिए मसला क्या है। अब इंडिया ने क्या है कि भाई शुरुआत हमारी अच्छी हुई, जो रिजल्ट 3-1 हो सकता था वहां पर सिराज के ब्रिलियंस ने हमें इंग्लैंड में वहां पर आपको 2-2 करवा दिया। लेकिन आप ये मान के चलते हैं कि यार आप अपना होम लेग तो क्लीन जाते, क्लीन शीट वहां पर आपका होता तो आप इंडिया फिर ये एश्योर करता कि भाई अब कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक कोलैप्स होगा ना, कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक चीजें होंगी, तब हम WTC फाइनल की रेस से बाहर होंगे। लेकिन अब फिर वही वाली चीज हुई। आपने जिस तरीके से हमने देखा भी रिसेंटली ईडन गार्डन्स में, जो आप कह सकते हैं कि इतना खराब रिजल्ट इंडिया के लिए वहां पर आया, 125 रन हम वहां पर चेज नहीं कर पाए। अगेन वो अलार्म बेल्स बज गई हैं कि भाई जो न्यूजीलैंड करके गई थी अब बाकी टीमें भी फैंसी कर रही हैं कि इंडिया को इंडिया में हराना अब इंपॉसिबल टास्क नहीं रहा है। अभी इंडिया एक बहुत क्रूशियल मैच खेल रही है, गिवन द फैक्ट ये रिजल्ट इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल होगा अगर आपने वो WTC फाइनल का सपना देखना है, क्योंकि 2 मैच आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी भी अगर ये सीरीज आप लेवल कर लोगे तब भी इंडिया के हेल्दी चांसेस रहेंगे, क्योंकि कुछ कंपैरेटिवली जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो हमारी आखिरी सीरीज होगी, आप घर में फिर भी फैंसी करते हैं। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका ने हमें व्हाइट वॉश कर दिया घर पे, तो भैया ऑस्ट्रेलिया भी कहेगी अगर न्यूजीलैंड करके जा रही है, अफ्रीका करके जा रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते वहां पर। तो इंडिया के लिए एज ऑफ नाउ सबसे बड़ी चीज ये हो गई है कि गुवाहाटी में एटलीस्ट आप रिजल्ट निकालो। अगर यहां पर आप हार गए तो दोबारा फाइनल आपका संकट में चला जाएगा। इंडिया के चांसेस भी आपको दिखा देते हैं, इंडिया के जो फिक्चर्स हैं, क्योंकि इंडिया के बारे में जो हमने चर्चा भी करी है कि भाई अभी आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज हो रखी थी कि आपके लिए सीरीज हार नहीं थी,
अभी सीरीज हार आपके लिए वहां पर एक हो सकती है, आपने इंग्लैंड में भी वहां पर 2-2 कर दिया। अब आपके जो होम फिक्चर्स हैं, आप वेस्ट इंडीज को 2-0 फैंसी कर रहे थे, चलिए आपने 2-0 कर दिया। साउथ अफ्रीका को आप 2-0 फैंसी कर रहे थे, लेकिन अब आप कहां पर हो कि आप 2-0 हार ना जाओ, तो वो इंडिया के लिए सारे समीकरण उलट पुलट कर देगी। क्योंकि अगर आप अपने होम फिक्चर्स भी वहां पर जीतते रहते और इंग्लैंड वाली सीरीज आपने लेवल कर दी, तो श्रीलंका में भी अब आप ये डर है कि भाई श्रीलंकर्स भी तो वहां पर रैंक टर्नर्स टाइप के विकेट बना देंगे, उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, अपने घर पर स्ट्रांग है श्रीलंका, तो फिर इंडिया फिर वहां पर प्रेशर में रहेगी। जो हम एक कंपैरेटिवली आपके लिए एक इजी वहां पर फिक्चर्स होते, अब आपके वहां पर बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट गेम्स हो जाएंगे। न्यूजीलैंड हमारे लिए एक बहुत मुश्किल जगह रही है, 2009 के बाद से हमने वहां पर सीरीज का मैचेस जीतने में लाले पड़ जाते हैं वहां पर। तो ये है न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में खेलना, श्रीलंका आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी अगर आप घर पर ही हार के जा रहे होगे, एंड देन ऑस्ट्रेलिया को घर पर खेलना। अगर आप न्यूजीलैंड और अफ्रीका से हार रहे हो तो इस बार तो ऑस्ट्रेलिया भी प्लान करके आएगी कि भाई हमें पता चल गया है, वो आपके भाई एक मेथड पता चल गया है कि इंडिया को इंडिया में रगड़ना कैसे। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाएगी अगर ये अफ्रीका वाला मैच हमने नहीं जीता, तो इंडिया इस WTC फाइनल में फिर थोड़ा सा पिछड़ जाएगा। क्योंकि कंपटीशन में कौन है? साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डिफेंडिंग चैंपियंस, आगाज बड़ा जबरदस्त हुआ है, क्योंकि आपने भी रिसेंटली भी देखा हो, जो अगर आप पॉइंट्स टेबल भी दिखाएंगे साउथ अफ्रीका के लिए, टेम्बा बवूमा। साउथ अफ्रीका के फिक्सर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई आपके जो होम फिक्सर्स हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया खेलना है, एक बड़ा टास्क होगा, डिफिकल्ट टास्क होगा, लेकिन अफ्रीका इस वक्त क्वालिटी क्रिकेट खेल रही है। बांग्लादेश है, आप अफ्रीका को फैंसी करोगे ये मैचेस जीतने के लिए। एंड देन इंग्लैंड है, इंग्लैंड जिस तरीके की क्रिकेट एज ऑफ नाउ खेल रही है, भाई इस तरीके से देखता है कि वो तो आर या पार के क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, वो एक आध रिजल्ट अपने लिए लाते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा सिक्योर टीम आपको अफ्रीका लग रहे हैं, प्रोटियाज लग रहे हैं। अब आपके अवे फिक्चर्स देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, इनके अवे फिक्चर्स इनके फाइनल के लिए वहां पर जो एक पाथवे है वो डिसाइड कर देगा। पाकिस्तान आप 1-1 करके आ गए हो, इंडिया अभी आप वर्ज पर हो कि आपने एक रिजल्ट यहां पर पुश कर दिया, तो आप सभी के समीकरण वहां पर बिगाड़ दोगे कि आपने एशिया में जो आपने यहां पे जो आपके फिक्चर्स हैं, आपके तीनों गेम्स वहां पर एशिया में, और एशिया में मतलब साउथ अफ्रीका के लिए मसले ही रहे हैं ओवर द इयर्स। लेकिन इस बार आप क्या है, आपके हेल्दी चांसेस हैं कि आप पाकिस्तान को 1-1 करके आ गए हो, और इंडिया को अगर आपने 2-0 कर दिया, फिर आप श्रीलंका में भी फैंसी करोगे भाई। तो मेरा मानना यह है, घर के फिक्चर्स आपके बांग्लादेश और आप इंग्लैंड से भी होप करोगे कि यार आपके लिए ऑस्ट्रेलिया एक सबसे डिफिकल्ट सीरीज लग रही है, और जो इंडिया होनी चाहिए थी वहां पर आपने एक मैच निकाल दिया है। तो साउथ अफ्रीका के लिए एज ऑफ नाउ बहुत हेल्दी चांसेस है वहां पर कि वो वहां पर फाइनल के लिए अपने, जो आप कह सकते हैं ना कि जो परसेंटेजेस की आप बात करते हो, अभी उनके परसेंटेजेस हाई पर हैं, लेकिन अगर ये मैच इंडिया जीत जाता है तो फिर इंडिया ही इनको पुश करेगा उस फाइनल स्लॉट के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी काफी हेल्दी वहां पर लग रही है। एक बार पॉइंट्स टेबल और दोबारा से दिखा दीजिए, जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि अभी साउथ अफ्रीका नंबर 2 पर प्लेस्ड है, और अगर ये वाला मैच वो जीत गए तो वो एक हेल्दी लीड बना लेंगे भाई इंडिया के ऊपर भी और बाकी टीमों के ऊपर भी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यार अभी देखो न्यूजीलैंड ने अपने मैचेस नहीं खेले हैं, उनका भी आप लाइकली सिनेरियो तय करोगे, तो वही चीजें हैं कि जो टीमें खेल चुकी हैं ऑलरेडी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आपको कन्विंसिंग ज्यादा लग रही हैं। बट ये गुवाहाटी टेस्ट बहुत कुछ तय करने वाला है। एक बार न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पर भी चर्चा एक बार कर लेते हैं, क्योंकि आपने अगर हम देखें, न्यूजीलैंड ने अपने मैचेस खेले नहीं है अभी, तो अगर हम चर्चा कर रहे हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की अगर हम वहां पर चर्चा करेंगे, होम फिक्चर्स उनके वेस्ट इंडीज, इंडिया, श्रीलंका, इन तीनों टीमों के वर्सेस रीसेंट पास्ट में पिछले एक डेकेड की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छे नंबर्स हैं इनके। अगर आप अपने होम फिक्चर्स की बात कर रहे हो तो न्यूजीलैंड फैंसी करेगी वहां पर, लेकिन अवे फिक्चर्स आपके काफी टफ हैं। मतलब आपने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलना है, और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाली जो एक राइवलरी है, मतलब आप राइवलरी कह रहे हो कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें इंग्लैंड ने बाजी मारी है, चाहे वो आपके घर पर हो। इंग्लैंड तो आपको आपके घर पे भी हरा के गई है, तो इंग्लैंड वहां पर अपने आप को फैंसी करेगा कि भाई इंग्लैंड के घर पर जाकर आपको हराना। ऑस्ट्रेलिया से यार, ऑस्ट्रेलिया बहुत डिफिकल्ट टीम हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के वर्सेस न्यूजीलैंड के आंकड़े बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इनको यह इंश्योर करना पड़ेगा, न्यूजीलैंड को अगर रेस में रहना है, कि आप अपने होम फिक्चर्स क्लीन शीट रखो। अगर आपको इंडिया ने वहां पर हरा दिया तो न्यूजीलैंड के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि भाई आप अगर अपने होम फिक्चर्स ही वहां पर हार रहे हो, तो आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को उनके घर पर जाकर हराना बहुत बड़ा टास्क वहां पर हो जाएगा। और जो हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, भाई हर WTC में आकर चर्चा करते हैं बेसबॉल, और आप कर कुछ पा नहीं रहे हो। आपने मतलब जो आप कहते हो कि यार आपके घर पर फाइनल होता है और आप एक भी एडिशन के फाइनल के आसपास भी नहीं हो, सबसे बड़ी दिक्कत ये, तो आप बेसबॉल का किस तरीके से ढिंडोरा वहां पर पीट रहे हो, दुनिया समझ नहीं पा रही है कि आप एंटरटेनिंग क्रिकेट खेल रहे हो या आप रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलना चाहते हो। अब यहां पर भी आपके पास इतने बढ़िया चांसेस थे, एक यंग इंडियन टीम को आप घर पे हरा देते,
3-1 आपका लाइकली रिजल्ट था, महज आधे घंटे में सिराज ने उस सीरीज का रिजल्ट पलट दिया। तो इंग्लैंड का सबसे बड़ा ब्लंडर। ऑस्ट्रेलिया की वहां पर उनका फास्ट बॉलिंग अटैक है, उसमें आपके पैट कमिंस, हेजलवुड नहीं है, उनके बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा मसले हैं कि फॉर्म नहीं लगी भी, कुछ खिलाड़ी कमबैक करें इंजरी के बाद, उसके बावजूद आप पर्थ में वहां पर अपने लिए रिजल्ट नहीं निकाल पाए। तो भाई उसके बाद तो इनके फिक्चर्स पर चर्चा करना बेकार है, क्योंकि ये बस वो है कि इगोइस्टिक क्रिकेट अभी खेल रहे हैं। इंडिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को आपको घर पे खेलना है, जिसमें एक यंग इंडियन टीम, जिसमें विराट, रोहित भी नहीं थे, तो आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं थे, उसके बावजूद आपने 2-2 करवा दिया। और अगर एशेज एक तरफा हो गई, कहीं ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 या आप कह सकते हैं 4-1 टाइप का रिजल्ट निकाल दिया, तो वहां पर उनके बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये हम आपके सामने चर्चा कर रहे थे, सारे रिजल्ट्स आपको बता दिए, सारे लाइकली सिनेरियोज आपको बता दिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको क्या लगता है इस बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में किन किन की भिड़ंत हो सकती है लाइकली, या सबसे ज्यादा चांसेस एज ऑफ नाउ आपको किसके लग रहे हैं। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।